दिल्ली में जहरीले स्मॉग की वजह से सांस लेना मुश्किल हुआ। आज भी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 के पार। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से 7 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2016-17 के बाद इस साल लगातार कई दिनों से गंभीर श्रेणी में हवा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। बड़ी क्लासेस के लिए ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना दूभर हुआ। विंटर एक्शन प्लान और सरकार के कई इंतजामों के बाद भी एक्यूआई बदतर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। थोड़ी ही देर में बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, एमसीडी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली से ज्यादा नोएडा में प्रदूषण का बुरा हाल। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार हुआ। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी प्रदूषण की मार। गुरुग्राम में एक्यूआई 516 दर्ज किया गया। प्रशासन ने जगह जगह छिड़काव किया। पंजाब में जमकर जलाई जा रही है पराली। कल एक दिन में पराली जलाने के 3230 मामले सामने आए। प्रदूषण को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली ने हरियाणा पर लगाया प्रदूषण का आरोप। दिल्ली आप ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, देश में सबसे प्रदूषित 52 जिलों में 20 हरियाणा से आते हैं। दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। कहा, प्रदूषण की कोई सरहद नहीं होती। पंजाब की खराब हवा हरियाणा में भी प्रदूषण फैला रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की मांग की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। इनमें दिल्ली टॉप पर, कोलकाता 5वें, मुंबई 6ठे स्थान पर। दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए छिड़काव किया जा रहा। दमकल की 12 गाड़ियां पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। जल बोर्ड, एमसीटी के टैंकर भी छिड़काव कर रहे हैं। यूपी में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। दिवाली के पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। 10 नवंबर तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग को मिलेगी तवज्जो। मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। कुछ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के कर्मचारियों को दिल्ली सरकार का दिवाली गिफ्ट। सीएम केजरीवाल कर्मचारियों को बोनस का ऐलान उन्होंने किया। दिल्ली सरकार के 80,000 कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। बोनस को देने में 56,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस दे रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे राहुल गांधी। लाइन में लगे लोगों के लिए चाय सेवा करते नजर आए। राहुल लोगों के संग क्लिक कराई सेल्फी। केदारनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से गर्मजोशी से मुलाकात की। केदारनाथ धाम में माथे पर चंदन का टीका लगा। बाबा केदार के ध्यान में लीन दिखे राहुल गांधी। हाथ जोड़े आरती में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हुई। सामने आया महादेव ऐप का मालिक शुभम सोनी। दावा किया, कहा मैंने भूपेश बघेल को दिए 508 करोड़ रुपए। भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा, मुझे हैरानी है कि मैंने उसे दुबई जाने के लिए कहा। मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया। अनजान शख्स पर भरोसा करोगे क्या? भूपेश बघेल ने एक्सपोस्ट पर लिखा, किस आधार पर इसने मेरा नाम जोड़ा जा रहा है? क्या ये मानहानि का मामला नहीं? भूपेश बघेल ने कहा, यह कोई रहस्य नहीं कि ये वीडियो क्यों आया और यह भी समझना कठिन नहीं कि चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। भूपेश बघेल पर बरसे हेमंता बिस्वा शर्मा। बोले, महादेव के नाम पर बनाया ऐप, मां कामाख्या माफ नहीं करेंगी। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर सरकार का शिकंजा। महादेव बुक समेत 22 गैरकानूनी ऐप पर लगाया बैन। महादेव बुक ऐप से कुछ महीने पहले ही देश भर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे और इसके जरिए क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाया जा रहा था। ऐप्स बैन पर भूपेश बघेल ने केंद्र पर वार किया। कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। भूपेश बघेल ने कहा, शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया है। ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। राजनांदगांव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शराबबंदी का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। घोषणा पत्र पे कोई भरोसा करने लायक स्थिति है नहीं। 5 साल पहले जो झूठ बोला था 20 लाख तक का मुफ्त इलाज करेंगे, नहीं किया।
सबको मकान देंगे, आज तक कोई मकान नहीं दिया भूपेश ने। शराबबंदी करेंगे, 5 साल निकल गया, शराबबंदी नहीं हुआ। कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। कहा, जिस सरकार ने 15 महीने में ना जनता, ना विधायक, ना मंत्रियों की चिंता की, वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। सरकार ने 15 महीनों में न जनता की पूछ परख रखी, न विधायकों की पूछ परख रखी, न मंत्रियों की पूछ परख रखी। वे कृपा करके अपने गिरेबान में झांके। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की 7वीं और अंतिम सूची। कोटा से मंत्री शांति धारीवाल को मिला टिकट। चाकसू से सचिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को टिकट मिला। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने अभिषेक चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने दिया टिकट। गुडामालान से कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी को भी टिकट मिला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। नामांकन केंद्रों पर जुटेगी प्रत्याशियों की भीड़। 25 नवंबर को होगा राजस्थान में मतदान। सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत ने किया नामांकन दाखिल। परिवार के संग नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे गहलोत। मध्य प्रदेश चुनाव में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री। अशोकनगर और निवाड़ी में भरेंगी हुंकार। कल सागर, छतरपुर, दमोह दौरे पर रहेंगी बीएसपी सुप्रीमो। आज छतरपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट से रैली करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे अखिलेश। ललन सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। शाह के दौरे से महागठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार। अमित शाह ने कहा, बिहार की 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत रही। अमित शाह ने महागठबंधन पर किया वार और कहा, छठ मैया बिहार को जंगल राज पलटूराम से मुक्ति दे। नीतीश छटपटा रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अमित शाह ने जातीय गणना पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, जातीय गणना में अति पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा, अपमान किया गया। ये सर्वे रिपोर्ट नहीं, सिर्फ छलावा है। अमित शाह के बयान पर ललन सिंह का पलटवार। कहा, हमने जो आंकड़े जारी किए वो 100% सही। आंकड़े गलत हैं तो सरकार खुद जारी करे आंकड़े। एक अलग अंदाज में दिखे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। रोडवेज की बस में किया सफर, यात्रियों से की बातचीत। सीएम खट्टर ने करनाल से चंडीगढ़ तक की बस की यात्रा की। यात्रा के दौरान यात्रियों से बातचीत करते दिखे खट्टर। बस में चढ़ने के बाद सीएम खट्टर ने कहा, कहां जा रही है बस? अच्छा, वहां से चली दिल्ली से सर। चंडीगढ़ जाते वक्त खट्टर ने एक ढाबे पर चाय भी पी। एक्स पर सफर की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते हुए यात्रा को बताया शानदार और यादगार। डीएम की सरकार के खिलाफ सड़क पर बैलगाड़ी के साथ पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने दौड़ाई। तेल पर सब्सिडी न मिलने से नाराज है एआईएडीएमके के नेता डी जयकुमार। डी जयकुमार को बीते साल जमीन हड़पने समेत 3 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। कुछ ही दिनों बाद उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से मिल गई थी सशर्त जमानत। चुनाव ड्यूटी में लगे मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज से डाक मतपत्र से वोटिंग कर सकेंगे। 3 दिन चलेगी कर्मचारियों की वोटिंग। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतपत्र सभी विधानसभाओं में भेजे जा रहे हैं। कर्मचारी मतपत्र घर नहीं ले जा सकेंगे, केंद्र पर ही वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर के मुस्लिम कुम्हारों के बनाए दियों से सेशन रोशन होगी दिवाली। पारंपरिक मिट्टी के दिए तैयार करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं कुम्हार। मिट्टी के दिए बनाने वाले मोहम्मद उमर ने साझा किया अनुभव। कहा, जब दिवाली आती है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें रोजगार मिलता है। मुंबई की डिंडोशी पुलिस ने ड्रग तस्करी मामले में पालघर के वसई और नालासोपारा में तंजानियाई महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 58 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ट्वीट कर लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अक्षत पूजन के बाद अक्षत को कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। अक्षत को पूरे भारत के साथ सभी शहरों और गांवों में ले जाया जाएगा। दौसा के रेलवे पुलिया पर बस बेकाबू होकर नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी। हादसे के बाद डीएम सहित कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस हादसे के कारण ट्रेनों का आवागमन जो है वो बंद हो गया है। सवारी बस पुलिया की रेलिंग तोड़ती हुई नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। घटना की जांच जारी है।
पंजाब के मोगा के फतेहगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर, कार में सवार 5 लोगों की मौत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नए कुलपति के पैनल चयन के लिए आज बैठक। एहतियातन आज यहां परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बैठक में एएमयू कोर्ट 3 उम्मीदवारों का पैनल चुनेगी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो इनमें से एक नाम को कुलपति के पद के लिए मंजूरी मिलेगी। अखिल भारतीय विधि पुस्तकालय संघ ने प्रोफेसर केपी सिंह को सर्वोच्च शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रोफेसर सिंह जाने माने शिक्षाविद और उच्च कोटि के लेखक और रिसर्चर हैं। शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोफेसर केपी सिंह को किया गया सम्मानित। पिछले 25 सालों से डीयू में लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर केपी सिंह। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 8वीं जीत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया। जन्मदिन के मौके पर किंग कोहली का शानदार शतक, जडेजा ने लिए 5 विकेट। आज विश्व कप में दिल्ली और श्रीलंका आज दिल्ली में ही श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते इस मैच पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश पहले सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। जबकि बात करें श्रीलंका की तो उसकी उम्मीद बची हुई है। राजधानी लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ चौकी इंचार्ज को पकड़ा। लखनऊ के बंथरा थाने की में हैरानी की घटना सामने आई। एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज राहुल त्रिपाठी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एक मुकदमे को मैनेज करने की एवज में चौकी इंचार्ज ने मांगी थी रकम। जम्मू पुलिस ने एक बड़े हादसे को टाला। टिफिन बॉक्स टाइमर आईईडी बरामद। इसे जम्मू के रवाल सिदरा बाईपास रोड पर फिट किया गया था। पुलिस ने बताया कि टिफिन बॉक्स टाइमर आधारित आईईडी था, जिसका वजन लगभग 2 किलो था। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 10,000 के इनामी फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया। ये शख्स पुलिस कर्मी बनकर लोगों से ठगी करता था। यूपी के फर्रुखाबाद एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते लेखपाल को धर दबोचा। शिकायत के बाद लखनऊ से आई टीम ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि यह आरोपी नरेश हरदोई का मूल निवासी बताया जा रहा। दिल्ली के कमल विहार में एक घर में फटा सिलेंडर, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि गैस लीक के कारण यह हादसा हुआ। गुजरात के बनासकांठा में सामने आया महिला से रेप का मामला। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच।